तू बांझ है, कितनी बार तुमसे कहा है सुबह सुबह मेरे मुंह न लगा करो तुम। गौरी बहन, मैं तो यहाँ पहले बैठी हुई थी, अगर आपको मेरे पास बैठना अच्छा नहीं लगता तो आप यहाँ से चली जाओ। ओए होए होए, शक्ल देखी है अपनी, मुझे जहाँ से भेजने वाली। मैं कोई तुम्हारी तरह बांझ नहीं हूँ, मेरा बेटा जंगल में सबसे सुंदर कौवा है। मगर तुम्हें क्या मालूम बेटा क्या होता है, मम्मा पापा क्या होते हैं, बांझ कहीं की। ये वो बातें थी जो रानो चिड़िया को हर रोज सुनने को मिलती थी। टूटे हुए दिल के साथ चिड़िया वहाँ से चली जाती है। क्या हुआ रानो, आप परेशान क्यों हैं? आज फिर वो गोरी कव्वी नदी पर आई और मुझे बांझ बांझ के ताने देने लगी। ऊपर वाला अगर मुझे संतान नहीं देता तो इससे तो अच्छा है मेरी जान ही ले ले। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। चुप कर जाओ रानो, ऐसे रोने से कुछ भी नहीं होगा। मैंने फैसला कर लिया है। क्या? आपने क्या फैसला कर लिया है? मेरी सहेली के हाथ 2 अंडे हुए हैं, मैं अपनी सहेली से 1 अंडा गोद लूंगी। मगर अपना अंडा कोई तुम्हें क्यों देगा? वो मेरी बचपन की सहेली है, वो मेरी बात जरूर मान लेगी। दूसरे दिन चिड़िया सुबह सवेरे ही अपनी सहेली सोन चिड़िया की तरफ जाती है। रानो चिड़िया की सहेली सोन चिड़िया अपने अंडों पर बैठी हुई थी जब वहाँ रानो चिड़िया जाती है। रानो, आप बहुत अच्छा किया जो आप मुझसे मिलने आ गई, मैं भी आपसे बहुत उदास थी। सहेली, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं आज आपसे कुछ मांगने आई हूँ। मांगो मेरी सहेली, मैं आपको क्या दे सकती हूँ? मैं मर जाऊंगी, पक्षियों के ताने सुन सुनकर मैं मर जाऊंगी। सब मुझे बांझ बांझ कहते हैं। आप अपना 1 अंडा मुझे दे दें। मुझे मालूम है एक माँ के लिए ये बहुत मुश्किल है, मगर मैं इस अंडे से निकलने वाले बच्चे को अपने बच्चे की तरह ही पालूंगी। एक ही सांस में रानो चिड़िया ये सब कहती है। ये सुनकर उसकी सहेली चुप हो जाती है। मुझे ना करना, मैं बहुत आस लेकर आपके पास आई हूँ। कल कैसा होगा मैं ये नहीं जानती। क्या इस अंडे से निकलने वाला बच्चा आपको अपनी माँ समझेगा? मेरा बच्चा होगा, वो मुझे माँ समझे ना समझे, मगर मैं उसे अपनी जान से बढ़कर प्यार करूँगी। सोन चिड़िया को अपनी सहेली पर बहुत दया आती है और वो अपने 2 अंडों में से 1 अंडा अपनी सहेली को दे देती है, जिसे लेकर रानो चिड़िया बहुत खुशी खुशी अपने घर लौट आती है। एक पेड़ पर गोरी कवि बैठी उसे देख रही थी। बांझ चिड़िया न जाने किसका अंडा चुरा लाई है, मैं जाकर पूछती हूँ इससे। मैंने कहा था ना कि मेरी सहेली मुझे कभी ना नहीं करेगी। देखें, मैं अंडा ले आई हूँ। मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ। गोरी कवि भी पहुँच जाती है। अरे जालिम चिड़िया, ये किसकी गोद उजाड़ कर आई हो तुम? किसी का अंडा चोरी कर लेने से तुम माँ नहीं बन जाओगी। गोरी, तुम हर समय दूसरों को क्यों तंग करती हो? जाओ, तुम्हें इस बात से क्या लेना देना? तुम दूसरों के अंडे चोरी करो और मैं चुप रहूं? ये अंडा मैं अपनी सहेली सोन चिड़िया से गोद लेकर आई हूँ। अगर नहीं विश्वास तो जाकर उससे पूछ लो। गुस्से में गोरी कवि वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और उस अंडे से एक सुंदर सा बच्चा निकलता है। वो बेटा था। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया उसका नाम कुकू रखते हैं। कुकू के पापा, मुझे तो कुकू की चूं चूं बहुत अच्छी लगती है। अब हमारे घर में भी रौनक लग गई है। मम्मा पापा, मुझे उड़ना सीखना है, प्लीज मुझे उड़ना सिखा दे। मेरे बेटे, कुछ दिन इंतजार करो, फिर मैं अपने बेटे को उड़ना सिखा दूंगा। पापा चिड़िया अपने बेटे के लिए मीठे मीठे फल लाता और मम्मा चिड़िया अपने बेटे का ध्यान रखती। अब वो परिवार बहुत खुश रहने लगा था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सोन चिड़िया नाम है ना तुम्हारा, और ये तुम्हारी बेटी है क्या? हाँ गोरी, मैं आपको जानती हूँ, ये मेरी बेटी ही है। जालिम चिड़िया, अपने जिगर के टुकड़े को किसी गैर चिड़िया को देते हुए तुम्हें थोड़ी भी शर्म न आई? वो मेरी सहेली है, कोई गैर नहीं है। सहेली, ये भी कोई रिश्ता हुआ? उस अंडे से बेटा निकला है बेटा, और तुम्हारे इस अंडे से बेटी। जाओ, जाकर उसे अपना बेटा वापस ले लो, वरना वो बांझ चिड़िया खा जाएगी तुम्हारे बेटे को भी। वो मार देगी उसे, वो बहुत मनहूस है। उस अंडे से जो भी निकला वो उसका भाग्य है, और तुम जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी इन शैतानी बातों में नहीं आने वाली। गुस्से में गोरी वहाँ से चली जाती है। अगर आप कहें तो मैं हर रोज कुकू को नदी पर ले आया करूँगी और आप ही अपनी बेटी के साथ यहाँ आ जाया करें। नहीं रानो, ये बच्चा अब आपका ही है। जब मेरा दिल करेगा मैं खुद ही मिलने आ
जाया करूंगी इसे। बेटी का नाम क्या रखा है आपने? सोनी। सोनी नाम रखा है मैंने अपनी बेटी का। फिर वो दोनों सहेलियां नदी पर बैठकर घंटों बातें करती हैं। वो गोरी की बच्ची बहुत उल्टी सीधी बातें कर रही थी। वो बहुत बुरी कवि है, सबको तंग करती है, हमेशा गंदी सोच होती है उसकी। पापा चिड़िया अपने बेटे को उड़ना सिखाता है। मेरे पंख पकड़ कर रखना कुकू। ऐसे पापा चिड़िया उड़ रहा था और अपने बेटे को उड़ना सिखा रहा था। फिर वो एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कुकू बेटा, सामने देखना है और फिर एक लंबी सांस लेकर छलांग लगानी है। अपने पंखों को फैलाए रखना, नीचे देखकर डरना नहीं, अपना ध्यान उड़ने में देना। फिर कुकू छलांग लगाता है। वो उड़ रहा था, वो बहुत अच्छे से उड़ रहा था। याहू पापा, मैंने कर लिया, मैंने पहली बार में ही कर लिया, मैंने उड़ना सीख लिया, मम्मा बहुत खुश होंगी। फिर वो दोनों घर चले जाते हैं। मम्मा मम्मा, मैंने उड़ना सीख लिया, मैंने उड़ना सीख लिया। ऐसे कहते हुए कुकू अपनी मम्मा के गले लग जाता है। मैंने कहा था ना कि मेरा बेटा पहली बार में ही उड़ना सीख लेगा। वो सब बहुत खुश थे। मम्मा चिड़िया अपने बेटे के साथ फूल देख रही थी। चल भी गोरी, आखिरी ट्राई कर लो, किसी तरह इस बच्चे को इस चिड़िया के खिलाफ करना होगा मुझे। गोरी जाती है। कुकू, क्या आपको मालूम है ये चिड़िया कौन है? गोरी शर्म करो, तुम बच्चे के सामने कैसी बातें कर रही हो? कोई झूठ बोल रही हूँ कुकू, ये तुम्हारी असल माँ नहीं है। इस चिड़िया ने तुम्हें गोद लिया है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारी असल माँ के पास छोड़ कर आती हूँ। आंटी, माँ भी कोई असल या नकल होती है? माँ तो माँ होती है। मेरी माँ मुझसे अपनी जान से बढ़कर प्यार करती है, सारी सारी रात मेरे लिए जागती है, मुझे चोट नहीं आने देती, अपने सीने से लगाती है, मुझे अपनी माँ से माँ की खुशबू आती है। आप यहाँ से जाएं और अपने बेटे को माँ का प्यार दें। ये सुनकर गोरी समझ जाती है कि अब उसकी कोई चाल नहीं चलने वाली। वो वहाँ से भाग जाती है। मम्मा चिड़िया की आंखों में आंसू थे। मम्मा चले? कहाँ बेटा? घर। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि रिश्ते खून के नहीं बल्कि प्यार और एहसास के होते हैं।